आज की कहानी है विश्वास। राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। राजा की उम्र हो चली थी और पुजारी की भी उम्र हो चली थी। इतने वर्षों में एक नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह राजा अपने सेवक के हाथ साथ माला भिजवाते थे और पुजारी जी वह माला भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते थे। उसके बाद में राजा जब दर्शन करने के लिए आते थे तो पुजारी जी वह माला भगवान श्री कृष्ण से निकाल करके राजा के गले में डाल देते थे। यह परंपरा सी बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे और राजा साहब भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्होंने सेवक से कहा, आप यह माला लेकर जाइए और पुजारी जी को कह दीजिए कि आज राजा साहब नहीं आएंगे तो प्रतीक्षा ना करे। सेवक वह माला लेकर के गया और पुजारी जी को दी और पुजारी जी को पूरी बात बताई। पुजारी जी ने वह माला श्री कृष्ण को चढ़ा दी। उसके बाद में वह यह सोचने लगे, इतने वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, पर जो भगवान जी की माला है जो उनके गले से उतरती है, मैंने कभी वह माला अपने गले में नहीं पहनी। शायद यह प्रभु जी की इच्छा है, शायद ऐसा अवसर है कि आज राजा जी नहीं आएंगे और आज मेरे पास मौका है। और परंपरा तो थी, इसीलिए उन्होंने वह माला निकाली और उन्होंने वह माला निकाल करके खुद पहन ली। इसी सब के बीच राजा का सेवक दौड़ के आया और कहने लगा, राजा साहब को वहाँ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वह यहाँ आ रहे हैं। उनकी सवारी आ रही है। उन्हें लगा कि यह परंपरा टूट न जाए, इसलिए वह आ रहे हैं। जैसे ही यह बात पंडित जी को पता चली और फटाफट से वह माला अपने गले से निकाली और जाकर के भगवान जी को पहना दी, खुद की उतरी हुई माला। घबराहट के कारण पंडित जी समझ नहीं पाए कि क्या करें, डर गए। राजा साहब दंड देंगे। राजा आया और पुजारी जी ने जो परंपरा थी वह निभाई। श्री कृष्ण के गले से उतार करके वह माला राजा को पहना दी। जब राजा ने वह माला पहनी तो राजा साहब ने देखा कि उस माला के अंदर एक सफ़ेद बाल था। राजा यह समझ गया कि यह जो सफ़ेद बाल है वह पुजारी जी का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा कि आप यह माला आपने पहनी थी, इसमें यह सफ़ेद बाल कहाँ से आया? और पुजारी जी डर गए। उन्होंने सोचा कि सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या दंड मिलेगा। पुजारी जी ने कहा, नहीं, यह सफ़ेद बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को गुस्सा आया। राजा ने सोचा कि एक तो यह छल कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। राजा ने कहा, अच्छा यह बात है, भगवान जी के कब से सफ़ेद बाल हो गए। ठीक है, मैं कल आता हूँ, श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा कि उनके बाल सफ़ेद है या काले। अगर बाल काले निकले, सफ़ेद नहीं निकले, तो आपको कल ही मृत्युदंड दिया जाएगा। इतना बड़ा छल आपने मेरे साथ में किया है। राजा गुस्से में तमतमाता हुआ चला गया। इधर पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण के आगे दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा कि मुझे यह माला एक बार पहननी चाहिए। मुझे बचा लो, नहीं तो राजा मुझे मौत की घाट उतार देंगे। पूरी रात रोते रहे, विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा पहुँचे श्रृंगार के समय और बात तय थी। उन्होंने जाकर के बिहारी जी का मुकुट उतारा और बाल देखे। राजा चौंक गए, बाल सफ़ेद थे। फिर राजा ने सोचा कि कहीं पुजारी मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा, कहीं इन्होंने जो बाल काले थे उनको रंगवा तो नहीं दिए।
सफ़ेद तो नहीं कर दिए कि असली है या नकली, यह जांचने के लिए वह बाल तोड़ने लगे। राजा ने जैसे ही बाल तोड़े, मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा प्रभु के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो भगवान। उस मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति ही हूँ। पर पंडित जी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे हैं, इसीलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए बाल सफ़ेद करने पड़े, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। मानना चाहे तो पत्थर में भी भगवान है, जहाँ भाव बसे वहाँ भगवान है। अगर भगवान को देखना चाहते हैं तो आपके अंदर भाव होना चाहिए। यह छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत कुछ समझाती है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने भगवान में विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे साथ होगा वो अच्छा होगा। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखें। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।